हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक पाठ योजना लेकर आई हूँ, यानी कि लेसन प्लान, जो कि लेसन प्लान 6 है। इसमें सबसे पहले दिनांक डालना है, कक्षा डालना है, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, इतना डालना है। और नीचे विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। और सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के महत्व से अवगत कराना। और विशिष्ट उद्देश्य है उसके बाद। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य लिखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का 2 पॉइंट, बोधात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट और क्रियात्मक उद्देश्य में भी 2-2 पॉइंट, सारे में 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को बोर्डमास नियम के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को बोर्डमास नियम के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में बोर्डमास नियम के बारे में जानकारी देना। दूसरा है विद्यार्थी बोर्डमास को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। और सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी को बोर्डमास नियम के बारे में सामान्य जानकारी है। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना आ जाएगा। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है 7 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, तो बच्चे आंसर देंगे 28। दूसरा प्रश्न 30 को 5 से भाग करने पर क्या आएगा, तो विद्यार्थी आंसर देंगे 6। तो तीसरा प्रश्न है 3 + 2 कितना होगा, तो बच्चे आंसर देंगे 5। चौथा प्रश्न है 4 × 7 भागे 4 ब्रैकेट बंद +6 को हल करने पर कितना आएगा। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और उधर शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। उद्देश्य कथन, छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को बोर्डमास नियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। सुविधा के लिए विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को बोर्डमास नियम के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ये स्पष्टीकरण में बोर्डमास का नियम लिखना है। बोर्डमास का नियम इस प्रकार है। बी से ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। ओ से ऑफ, हिंदी में का बोलते हैं। डी से डिवाइड, हिंदी में भाग बोलते हैं। एम से मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। ए से एडिशन, मतलब जोड़। ए से सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। जहाँ पर कोष्टक है वहाँ क्रमानुसार इस कोष्टक मतलब ब्रैकेट को तोड़ना है। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। और इधर विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक उदाहरण है, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है बोधात्मक प्रश्न का, बोर्डमास के नियम बताइए। बच्चे आंसर देंगे। इसमें जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है,
अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है -8 + 2 को हल करने पर क्या आएगा। आंसर बच्चे देंगे -6। दूसरा प्रश्न है सबसे पहले किस कोष्ठक को हल करेंगे, मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। तो दूसरा प्रकरण है द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को बोर्डमास नियम के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण है बोर्डमास को हल करते समय सबसे पहले कोष्ठक को हल करते हैं, फिर उसके बाद बोर्डमास का नियम लगाते हैं क्रमबद्ध तरीके से। ये उदाहरण हो जाएगा, 2 उदाहरण है। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है सबसे पहले हम किस कोष्ठक को हल करते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे रेखा कोष्ठक। दूसरा प्रश्न है रेखा कोष्ठक के बाद कौन सा कोष्ठक हल करते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे छोटा कोष्ठक। यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट पर लिखना है और ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखकर लिख रहे हैं। ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। निरीक्षण कार्य में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। ये बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला प्रश्न है बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बच्चे आंसर इसका देंगे। और दूसरा प्रश्न है -7 - 3 + 9 ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। इसका बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। और नीचे गृह कार्य, विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है बोर्डमास का नियम क्या है। दूसरा प्रश्न है सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा और ये लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।